नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्मी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। जिन लोगों ने भी अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कहीं नहीं किया है या कर रहे हैं, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो हमारे यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ जो 2024 के लिए भी सोच रहे हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, तो वो कर सकते हैं। फिलहाल मैं कॉपी दिखा देता हूँ जो चेक्ड है, जो 20 दिन में कितना इंप्रूवमेंट आया आप देख सकते हैं। शायद 20 दिन से कम में आया है, 17-18 दिन हुए होंगे। अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन है, डेली जो है 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और कॉपी जो है जिनका अभी एग्जाम दे रहे हैं, जो मेंस दे रहे हैं, उनकी कॉपी 2 से 3 दिन 2 से 3 दिन में हार्डली इनकी कॉपी चेक हो जाती है, इनको मिल जाती है। और जो नहीं दे रहे हैं इस बार का मेंस, उनकी कॉपी 4 दिन तक उनको डिलीवर कर दी जाती है। मैं बाकी चीज़ें बाद में बता देता हूँ, आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए। अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप में मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। 125 शब्द का है। तो इन्होंने सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन बता दी है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र के नदी तंत्र को उस क्षेत्र का अपवाह तंत्र कहा जाता है। एक अपवाह प्रतिरूप में जल की धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती है। इसके बाद इन्होंने ये बता दिया है कि ये जल विभाजक, ये वृक्षनुमा आरी प्रतिरूप, और यहाँ पे ये नदियों की उत्पत्ति तथा उनके साथ विकास से लिया जाता है इसका संदर्भ, और इसका संदर्भ जो है वो ज्यामितीय रूप तथा स्थानिक व्यवस्था से लिया जाता है। उसके बाद जिसका मैं सबसे ज़्यादा जोर देता हूँ कि डायग्राम, फ्लो चार्ट या मैप, जो जिसका यूज़ आप करो। ज्योग्राफी है तो मुझे हर एक क्वेश्चन पे मिनिमम 1 मैप चाहिए, और आप 2 मैप करें कम से कम। मैक्सिमम तो कल मैंने कॉपी दिखाई थी, उसमें तो मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन में 17-18 मैप था। लेकिन वो उनकी पर्सनल स्किल थी, सबका उतना नहीं होता है। आप जितना कर पाए, लेकिन आप ये रहें कि कम से कम जो है 1 मैप तो रहे ही रहे, और अच्छा रहेगा कि 2 मैप रहे। तो यहाँ पे इन्होंने जो है ये मैप बना दिया है। ये आपका हो गया अपवाह तंत्र का, और ये अपवाह प्रतिरूप का। इसके बाद इन्होंने कंक्लूजन दे दिया है। इसके बाद देखा जाए दूसरा क्वेश्चन है, ये शेड्यूल दे दिया जाता है, उस शेड्यूल के हिसाब से कराया जाता है। तो ये 21 जून का है, 21 जून के शेड्यूल में ये था। अपवाह प्रतिरूप के प्रकारों को उदाहरण समझाइए। उत्तर है, अपवाह प्रणाली प्रतिरूप एक विशेष अपवाह जल बेसिन में धाराओं, नदियों एवं झीलों द्वारा निर्मित प्रतिरूप है। फिर इन्होंने प्रतिरूप के प्रकार बता दिए हैं जो पूछा गया है 125 शब्दों में। यहाँ पे इन्होंने ये बातें कह दी हैं, उदाहरण दे दिया है, और उसका जो है डायग्राम बना दिया है। इन्होंने थोड़ा नीचे बना दिया था, मैंने बाद में कहीं ना कहीं कुछ कहा ही होगा। देखते हैं आगे। जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप विकास संरचना में ढाल के अनुसार विकसित मुख्य नदी, और ये एंड ये देखिए जालीनुमा, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ था, मुझे याद आ रहा था कि मैंने लिखा ही होगा। सामने मैप बनाइए, इनका थोड़ा सा नीचे चला जा रहा था। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई, समानांतर जल अपवाह प्रतिरूप, आयताकार जल अपवाह प्रतिरूप, और ये है आरी अपवाह प्रतिरूप। इसमें केंद्रीय उत्थित बिंदु है, ये बीच में केंद्रीय हो जाता है और इधर उधर से वो विभाजित है। उदाहरण हो गया नर्मदा, सोन आदि। ये हो गया अभिकेंद्री, यहाँ पे ये चीज हो गई। भारतीय मानसून की प्रकृति और उत्पत्ति और इसकी भविष्यवाणी की हाल ही की तकनीकों पर चर्चा कीजिए। मानसून एक क्षेत्र की प्रकृति, ठीक है, इन्होंने ये चीज बता दिया है। और ये उत्पत्ति, ये इन्होंने एक डायग्राम बना दिया है। शीत ऋतु में हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती हैं, हवाएं शीत ऋतु के विपरीत चलती हैं। और फिर उन्होंने अच्छे से बता दिया है। अगला जो उसका क्वेश्चन था, मानसून की भविष्यवाणी, तो उसमें जो क्वेश्चन फॉर्म में जो पूछा जाए उसे ही हेडिंग बनाया जाए, ये अच्छा बना आता है। जो क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट आप उसे हेडिंग बना करके बता दो। संबंधित तकनीकें बतानी थी तो ये हेडिंग डलवा दी है। तो उन्होंने बताया कि पहले गमन मॉडल का उपयोग होता था, अब जो है वो गतिशील मॉडल का विकास विकसित किया गया है। मेट्रोलॉजिकल स्टेशन, ये चीज़ें बता दी गई है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी तरफ से लिखा है, और ये रिमार्क्स दिए गए हैं, कुछ स्पेसिफिक तकनीकों का उल्लेख करें क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड तकनीकों की थी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ से आप क्या समझते हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करने में इसकी भूमिका की चर्चा कीजिए। 2 क्वेश्चन, एक 6 का है और ये भी जो है 6 का है। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार ऐसे तूफान जो कैस्पियन या भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं तथा उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा करते हैं, और ये इन्होंने इनका डायग्राम बनाया है। ये पश्चिमी विक्षोभ, इसके बारे में इन्होंने बताया है, ये आप देख सकते हैं।
भारत पर प्रभाव क्या है? उत्तरी भारत में वर्षा, हिमपात। जो सेकंड क्वेश्चन था, डायरेक्ट हेडिंग डाला है जो क्वेश्चन पूछी गई है, और उसके बाद उदाहरण सहित, डायग्राम सहित, मैप सहित इन्होंने बता दिया है। फ्लो चार्ट मतलब इसका यूज़ ऐसे ही होता है, जैसे आपने कोई बात ऐसे कही, उसके बाद ऐसे लिख दिया, या जैसे जैसे आपकी डिज़ाइन है आपने उसे लिख दिया है। आप मेरी कुछ वीडियो जो है वो आंसर राइटिंग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो टाइम ही नहीं होता है, लेकिन 7-8 वीडियो जो भी होगा, और आप देख के बताइएगा कि आपको मदद मिली कि नहीं, क्योंकि मोस्टली सब उसी को देख कर ही आए थे चैनल पे, और यहाँ पे ये उन्होंने उस बारे में बता दिया है। सब अच्छा है, ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है 3 आवर्स की प्रैक्टिस। हो सकता है कि आप 4 क्वेश्चन ऐसे लिख दो अच्छा, लेकिन 3 आवर्स की प्रैक्टिस ज़रूरी है, जो मैं करवाता हूँ। मैं करवाता क्यों हूँ ये आपको बता देता हूँ। 2023 के लिए जो भी चल रहा है, 24 के लिए आप वहीं आकर डिटेल में ले लीजिएगा। तो 2,000 रुपये का है, मीडियम चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। वन टाइम पेमेंट है, मतलब हर मंथ वाला नहीं है कि आपको हर मंथ 2,000 रुपये देना है या हर मंथ 1,000 रुपये देना है, ऐसा नहीं है। वन टाइम पेमेंट है। रोज आपको 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे अभी 5 क्वेश्चन आज दिए गए, रोज 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। उस तरीका बताया जाता है कि आप कैसे करेंगे जिससे आप इसे कर सकें। और एवरी वीक ये मेरा इनिशिएटिव होता है मेरी तरफ से कि मैं हर हफ्ते 20 क्वेश्चन कराता हूँ, फुल टेस्ट लेता हूँ। 3 बार से ले चुके हैं, और स्टार्ट हुए भी लगभग यही 3.5 हफ्ता 4 हफ्ता कुछ हुआ है। आई थिंक 4 हफ्ते या 3.5 हफ्ते जो भी हुआ होगा। एवरी भी वीक उसके बाद कुछ इमिडिएटली छोटा छोटा मैं टेस्ट ले लेता हूँ, जिन लोगों को याद कराने के उद्देश्य से होता है, कि ताकि लोग याद भी रखें। कुछ वो होता है स्पेसिफिक चीज़ है, मैं यहाँ नहीं कह सकता हर चीज़, बट वो पेड वालों के लिए ही है और उनके लिए ही है। उसके अलावा अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे, जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ के ऐड हो सकते हैं। यहाँ की जो पीडीएफ होती है कुछ, मैं वहाँ डाल देता हूँ या कॉपीज डाल देता हूँ, उससे आपको मदद मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच।